अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरह से मस्जिद के बाहर जाकर कुछ उपद्रवी किस तरह से उपद्रव मचाते हैं और मस्जिद को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मस्जिद के बाहर जाकर इस तरह के अनाप शनाप गाने बजाते हैं कि मस्जिद के अंदर के लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं और मस्जिद के बाहर जाकर मुजरा करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, दरअसल इस वक्त जो तस्वीरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं वो अंदर से दिल दहला देने वाली हैं कि मस्जिद के अंदर घुसकर इमाम साहब की हत्या कर दी गई। इमाम साहब को पूरी तरह से शहीद कर दिया गया। 3 नकाबपोश शख्स जाते हैं और इमाम साहब को मौत के घाट उतार देते हैं। और ये सारा मामला कोई अकेले में नहीं, बल्कि कमरे के अंदर पहले से कुछ बच्चे भी मौजूद थे। तकरीबन 6 बच्चों के सामने मौलाना को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वो बदमाश वहां से भाग जाते हैं। ये तस्वीरें अजमेर के अंदर से सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों। दरअसल मौलाना जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो कि अजमेर के कंचन नगर मोहम्मदी मस्जिद के अंदर जाकर इमामत करते हुए जो है वहां पर काम कर रहे थे दोस्तों। और उसी दौरान मस्जिद के अंदर 3 नकाबपोश शख्स घुसते हैं और उनको खत्म कर देते हैं दोस्तों। वारिद खान का मैं ट्वीट आप लोगों के सामने रख रहा हूं, फिर कुछ वेबसाइटों की न्यूज में आप लोगों को सुनाऊंगा क्या कुछ पूरा मामला है, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अजमेर की एक मस्जिद में घुसकर मौलाना की हत्या कर दिया गई। मौलाना माहिर करीब 7 साल पहले यहां रामपुर उत्तर प्रदेश से आए थे। रात में 3 अज्ञात लोग मस्जिद में घुस गए। मौलाना साहब के साथ 6 बच्चे और थे। मौलाना के साथ सो रहे थे। उनको अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और हत्यारों ने मौलाना की लाठी डंडों से पिटाई करके उनकी हत्या कर दी। मस्जिद में रहने वाले एक बच्चे कासिम ने बताया, रात को हम सभी कमरे में सो रहे थे। मौलाना माहिर भी हमारे साथ ही सो रहे थे। अचानक से लाठियां लेकर 3 बदमाश कमरे में घुसे। तीनों ने अपना चेहरा कपड़ों से ढका हुआ था। हम सभी बच्चे जाग गए। बदमाशों ने हमें जान से मारने की धमकी देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। इसके बाद डंडे से पीट कर मौलाना साहब की हत्या कर दी। इसके बाद पीछे के रास्ते से फरार हो गए। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की गुंडागर्दी यहाँ पर शुरू हो गई है कि किसी को भी कभी भी खत्म कर दिया जा सकता है। एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब रात के वक्त सो रहे थे। तकरीबन 6 बच्चे और उस कमरे के अंदर सो रहे थे। उस वक्त कुछ अज्ञात लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं, उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं और बच्चों को उस कमरे से बाहर निकाल देते हैं, ये धमकी देकर कि हम तुम्हें मार देंगे, वरना कमरे से बाहर निकल जाओ, किसी भी तरह का शोर मत मचाना। इस तरह से उन बच्चों को डरा धमका कर वहां से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल ये सारा मामला जो है गोदी मीडिया को इसका क्रेडिट जाता है। गोदी मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का प्रोपगंडा चलाया और इस तरह से जहर घोलने का काम किया है कि आज मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के प्रति जो है दोस्तों पूरी तरह से नफरत समाज के अंदर भर पड़ी है। और इसी तरह के दृश्य बहुत सारे देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी के नाम पर हो, चाहे लव जिहाद के नाम पर हो, गौ रक्षा के नाम पर हो। इस तरह से जो है मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का काम गोदी मीडिया ने किया हुआ है। दोस्तों, दरअसल ये दृश्य सामने निकल कर आया तो बहुत सारे लोग गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, देते हुए नजर आ रहे हैं। आयशा राजपूत करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने इस खबर के पढ़ने के बाद कमेंट में लिखा है कि मस्जिद के जाने आने वाले रास्तों पर, मस्जिद के दरवाजों पर, मस्जिद के अंदर अब इस नफरती माहौल में हर एक जगह कैमरा लगवाने चाहिए। इस हत्या में हिंदूवादी संगठनों का ही हाथ होगा। मस्जिद और मुस्लिमों से वही लोग किलसते हैं, जलते मरते हैं। इस तरह से यहाँ पर सीधे सीधे हिंदू समाज के बारे में बात कही जा रही है। सीधे सीधे आयशा राजपूत जो है इस तरह की बात लिखती हुई नजर आ रही है। खैर, जो तस्वीरें दोस्तों सामने निकल के आ रही है, इमाम साहब का आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। ये इमाम साहब में बीच में जो फोटो आपको नजर आ रहा है, बगल में जो है मस्जिद, जो है वो मस्जिद बताई जा रही है। इस मस्जिद के इमाम साहब थे और ये वहां पर इमामत कर रहे थे। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अजमेर की मस्जिद में मौलाना की हत्या। 3 बदमाशों ने लाठी डंडे से दम निकलने तक पीटा, बच्चों को धमकाया, बोले चिल्लाए तो जान से मार देंगे। इस तरह से जो है बच्चों को वहां पर डराया गया। दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एनडीटीवी ने भी इस खबर को शेयर किया कि यूपी के रहने वाले थे मौलाना। रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र खींची ने जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 3 बजे थाने पर सूचना मिली कि कंचन नगर गांव में मस्जिद के पास बने एक कमरे में मौलाना की अज्ञात बदमाशों ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचे और आसपास जमा हुए लोगों से मामले की जानकारी जुटाई। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक मौलाना का नाम मोहम्मद माहिर है, जो यूपी के रामपुर का निवासी है। अभी ये मस्जिद में मौलाना के पद पर थे और छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दोस्तों, इस तरह का दृश्य जो है अजमेर के अंदर से निकल के आ रहा है। वहीं पर दावा किया जा रहा है कि 6 बच्चों के सामने यह हत्या की गई है। 6 बच्चों के सामने मौलाना को खत्म कर दिया गया, मौलाना को डंडे से पीट कर मार दिया गया। दोस्तों, दरअसल दावा किया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार बीती रात मौलाना मस्जिद में बने कमरे में 6 बच्चों के साथ सो रहे थे। इसी बीच 3 बदमाश मुंह पर नकाब पहनकर आए
और गैंती के डंडे से मौलाना की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के दौरान छोटे बच्चे चिल्लाने लगे तो हमलावरों ने बच्चों को चुप कराया और उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर चिल्लाई तो तुम्हें भी जान से मार देंगे। थाना प्रभारी के अनुसार घटना स्थल का मौका मुआयना करने पर मौलाना का फोन भी मौके से बरामद नहीं हुआ। छोटे बच्चों से पूछताछ में जानकारी मिली कि हमलावर मौलाना का मोबाइल भी ले गए। हमलावरों को अंदेशा था कि बच्चे किसी को फोन न कर दे, इसलिए हमलावर मौलाना का मोबाइल अपने साथ ले गए। दोस्तों, अब वहां पर जो है जानकारी जुटाई जा रही है, वहां पर जो है डॉग स्क्वाड जो है पूरी तरह से एक्टिव कर दी गई है कि कोई सुराग किसी भी तरह का मिल सके। वहां पर छानबीन चल रही है। तो अब आप लोग इस बात को समझिए कि किस तरह से कितनी आसानी से एक मस्जिद के अंदर 3 अज्ञात लोग घुसे और उन्होंने मौलाना को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और डॉग स्क्वाड वहां पर छानबीन करती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन जारी है। बच्चों से पुलिस पूछताछ में बच्चों ने बताया कि मस्जिद के पीछे वाले रास्ते से तीनों हमलावर आए और तीनों के हाथों में डंडे थे। आते ही उन्होंने मौलाना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद तीनों बदमाश उसी रास्ते से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों हमलावरों का मस्जिद में आना जाना था। मौलाना से किस बात का विवाद होना भी सामने आ रहा है। हर एंगल से पुलिस इस केस की जांच कर रही है। घटना स्थल से हमलावरों के सुराग का पता लगाने के लिए FSL और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है और छानबीन जारी है। दोस्तों, तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर आने जाने वाले वो शख्स थे। हालांकि उन्होंने कपड़ों पर जो है चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था, लेकिन बच्चों का दावा यह है कि वो मस्जिद में आने जाने वाले शख्स थे और मौलाना के बीच किसी नोकझोंक को लेकर इस तरह से जो है यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है, आशंका लगाई जा रही है कि मौलाना से किसी बात की नोकझोंक पर मौलाना के खिलाफ इतना कड़ा एक्शन लिया गया, एक मौलाना को इस तरह से मार दिया गया। दोस्तों, यानी कि इसमें रिपोर्ट्स के अनुसार अगर माना जाए तो इसमें दावा यह किया जा रहा है कि वो शख्स मस्जिद के अंदर आते थे, यानी कि वो शख्स भी मुसलमान हो सकते हैं, वो लोग भी मुसलमान हो सकते हैं और मुसलमान ने ही मौलानाओं को खत्म कर दिया। इस तरह से इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है। हालांकि छानबीन पूरी तरह से जारी है। डॉग स्क्वाड वहां पर पूरी तरह से छानबीन कर रही है कि किसी भी तरह का सुराग मिल सके और उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन वहीं पर जो हमने अभी आपको आयशा राजपूत करके एक ट्विटर हैंडल है, उसकी भी आपको लोग अपने अपने तरीके से बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हर मस्जिद के अंदर हाई रेजोल्यूशन वाला CCTV कैमरा लगना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आखिर किस जगह पर किस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि लोग आते हैं मस्जिदों के बाहर में हुड़दंग मचाते हैं, मस्जिद के बाद तलवारें लहराते हैं और वहां पर अपनी यात्राओं के नाम पर मस्जिद को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। तो ये खबर गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट इस वक्त की हुई है, लेकिन खबर जो है सामने निकल कर आ चुकी है कि अजमेर के कंचन नगर में मोहम्मदी मस्जिद करके एक मस्जिद है, उसके इमाम साहब को खत्म कर दिया गया है 3 अज्ञात लोगों के जरिए से, जो मस्जिद में पीछे के रास्ते से घुसते हैं और पीछे के ही रास्ते से चले जाते हैं। बच्चों ने ऐसा जो है अपने जवाब में बताया है। अब देखना यह है कि आखिर कितनी कड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस करती है, क्या उन लोगों को पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ये भी एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। दोस्तों, अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। बेहतर वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।